के गार्डन में आपका स्वागत है। तो इस वक्त फरवरी का मंथ शुरू हो चुका है और यह मंथ बागवानी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस वक्त विंटर सीज़न ख़त्म हो रहा होता है और गर्मी का शुरुआती टाइम होता है। सुबह शाम में टेम्परेचर कम और दिन में हल्की गर्मी, जो कि गार्डनिंग के लिए परफेक्ट है। धूप में इस वक्त फूल अच्छे से ब्लूम कर रहे होते हैं। यही समय होता है जब कुछ पौधे अपनी नई ग्रोथ के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अगर इस मंथ में सही से पौधे की कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग कर दी जाए तो पौधे ज़्यादा घने और हरे भरे बनते हैं, नई नई शाखाएँ निकालते हैं और आगे चलकर इनमें ढेरों फ्लावरिंग होती है। तो आज इस वीडियो में हम उन पौधों की आपको जानकारी देंगे जिनकी टाइम से कटिंग, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करने से वे एक अच्छे शेप में आ जाते हैं और उनसे हमें ज़्यादा फ्लावरिंग भी मिलती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आज यह जानेंगे कि हमें किन पौधों की कटाई छटाई करनी है ताकि हमारे पौधे समर सीज़न के लिए तैयार हों। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो बिना स्किप करे पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कोई ज़रूरी जानकारी स्किप ना होने पाए। तो बात करते हैं फरवरी में सबसे पहले गुलाब की, जो फर्स्ट फेज़ में फ्लावरिंग कर चुका है। अब हम उससे सेकेंड फेज़ में फ्लावरिंग लेने के लिए क्या करें कि हमारा गुलाब का पौधा बम्पर फ्लावरिंग के लिए तैयार हो। तो फ्रेंड्स, हमें उसकी लाइट प्रूनिंग करनी चाहिए। सूखी, कमज़ोर, पतली, अंदर की ओर बढ़ रही शाखाओं को कट करके हटा दें। स्वस्थ शाखाएं रखें, इनमें नई हेल्दी ब्रांचेस निकलेंगी। कटिंग प्लेस में फंगीसाइड ज़रूर लगा दें। यदि फंगीसाइड ना हो तो हल्दी का पेस्ट लगा दें, जिससे शाखाएं डाईबैक ना हों। और कुछ कटिंग्स भी इस समय रेत कोकोपीट के मिक्सचर में लगा दें। इस वक्त कटिंग्स आसानी से लग जाती हैं। हमारा दूसरा पौधा है गुड़हल। आपने भी ये देसी गुड़हल या हाइब्रिड गुड़हल गार्डन में लगा रखे हैं तो पतली, लंबी, कमज़ोर शाखाओं को कट करके हटा दीजिए। एक अच्छा शेप दीजिए। मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके उसमें पानी दीजिए। फुटाव के बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे कंपोस्ट, नीम खली अभी उसमें दीजिए। बाद में भारी खादों का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमें अभी पौधे को एक्टिव करना है। तो हमारा तीसरा पौधा है बोगनवेलिया। यह भी बहुत हार्डी पौधा है। इस वक्त इसकी लेगी ब्रांचेस, अंदर की ओर बढ़ रही पतली ब्रांचेस, फ्लावरिंग करने के बाद की ब्रांचेस सभी को कट कर दीजिए। एक सही शेप दीजिए। इससे नई ब्रांच निकलेंगी जिनमें आगे चलकर फ्लावरिंग होगी। इसकी कटिंग भी इस समय आसानी से लग जाती है। हमारा चौथा पौधा है चमेली। फ्रेंड्स, गर्मियों में इसके सफ़ेद फ्लावर्स जब खिलते हैं तो मन खुश हो जाता है। इस वक्त इसकी भी कमज़ोर पतली ब्रांचेस, पीली पत्तियां रिमूव कर दें। हेल्दी ब्रांचेस रखें। धीरे धीरे पौधा जब ग्रोथ करने लगेगा तब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए, मिट्टी में हल्की गुड़ाई करके, जिससे आगे चलकर भरपूर फ्लावरिंग हो। हमारा अगला पौधा है मोगरा। ये फरवरी से अक्टूबर तक ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है, जाड़ों में डोरमेंट हो जाता है। यही सही समय है जब हम इसकी प्रूनिंग, कटिंग कर दें। पौधा छोटा है तो लाइट प्रूनिंग या पिंचिंग कर दीजिए। यदि पौधा पुराना है तो सेमी हार्ड कटिंग कर दीजिए या सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे पौधा हेल्दी ब्रांचेस निकाले और भरपूर फ्लावरिंग कर सके। यदि पौधा रूट बाउंड है तो इसे रिपोर्ट कर दें या रूट प्रूनिंग कर दें। अनावश्यक जड़ों का जाल हटाकर नई मिट्टी, कंपोस्ट में पौधे को लगा दें। पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और नई बर्ड्स बनाएगा। हमारा छठवां पौधा है चंपा। यह गर्मियों में अच्छी फ्लावरिंग करने वाला परमानेंट प्लांट है। कटिंग से भी लग जाता है। यदि पौधा पॉट में लगा हुआ है तो कटिंग, प्रूनिंग कर दीजिए। साथ ही यदि पौधे की जड़ें रूट बाउंड हो रही हैं तो फ्लावरिंग नहीं कर रही हैं तो रिपोर्ट करके उसमें थोड़े उसको बड़े पॉट में लगा दीजिए। और यदि रूट बाउंड हो तो रूट प्रूनिंग कर दीजिए। पुरानी नीचे से 50% जड़ों को रिमूव कर दीजिए और नई मिट्टी, खाद देकर शेड वाली जगह पर कुछ दिन के लिए प्लेस कर दीजिए। फिर धूप में रख दीजिए। आगे चलकर भरपूर फ्लावरिंग करेगा। हमारा सातवां पौधा है कनेर। यह भी समर में खूब फ्लावरिंग करता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स, आपने यह पौधा लगा रखा है तो इसकी लेगी ब्रांचेस कट कर दीजिए। अंदर की ओर बढ़ने वाली ब्रांच भी कट कर दीजिए, जिससे फ्लावरिंग और ग्रोथ दोनों अच्छी हों।
हमारा 8वां पौधा है अपराजिता। जी हाँ दोस्तों, फरवरी से नवंबर तक खूब फ्लावरिंग करने वाली बेल जाड़ों में कुछ महीने के लिए डोरमेंट हो जाती है। इसकी पीली पड़ रही पत्तियाँ, सूखे फूल, फलियाँ और बेतरतीब बड़ी शाखाएं सभी को रिमूव कर दीजिए। नीचे से 8 से 10 इंच तक की मजबूत शाखाएं छोड़कर सभी को हटा दीजिए। पौधा छोटा हो तो लाइट प्रूनिंग कर दीजिए। नई ग्रोथ आने पर ऑर्गेनिक खाद और सीमित पानी दीजिए। अच्छी ग्रोथ होने पर गर्मियों में पानी का विशेष ध्यान रखिए। मिट्टी नम बनी रहे इसके लिए सूखे पत्तों की गमले में मल्चिंग कर दीजिए या नारियल के रेशे की मल्चिंग कर दीजिए, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे और पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करे। हमारा 9वां पौधा है अडेनियम। यह गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है। अडेनियम एक ऐसा पौधा है जो सही टाइम पर कटिंग और प्रूनिंग करने से और भी ज़्यादा सुंदर और बुशी हो जाता है। अडेनियम का बेस्ट टाइम कटिंग प्रूनिंग का फरवरी से अप्रैल तक का होता है, जब ठंड कम हो जाती है और पौधा एक्टिव होकर ग्रोथ शुरू कर देता है। प्रूनिंग के समय प्रूनर हमेशा साफ और शार्प होना चाहिए। लंबी और अंदर की ओर बढ़ी हुई शाखाओं को कट कर दीजिए। इससे प्लांट में नए शूट्स निकलते हैं और फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। यदि इसकी कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो 4 से 6 इंच लंबी 2 से 3 नोड वाले हेल्दी ब्रांचेस को ले लें। कटिंग को रेत में लगा करके शेड में रखें। रेत की नमी बनाए रखें। 20 से 25 दिन में रूट्स डेवलप हो जाएंगी। फिर उसे रिपॉट करके धूप में रखें। इससे आप एक से अधिक अडेनियम प्लांट तैयार कर सकते हैं। सीड से भी न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। हमारा 10वां पौधा है विनका। यह समर में ज़बरदस्त फ्लावरिंग करता है। सीड से आसानी से लग जाता है। इसकी 2 वैरायटी होती है, एक देसी विनका और एक हाइब्रिड विनका। हाइब्रिड विनका में बहुत ढेर सारे कलर्स के फ्लावर मिल जाते हैं, जबकि देसी विनका में 2 ही 3 कलर्स होते हैं। यदि आपके पास विनका के पुराने पौधे हैं तो उनकी लगी ब्रांचेस कट कर दीजिए, जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ हो। इस पौधे को वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। एक बार भी फंगस का शिकार होने पर पौधा मर जाता है, इसलिए मिट्टी सूखने पर पानी दें। तो फ्रेंड्स, मैंने आज उन समर के 10 परमानेंट प्लांट्स के बारे में आपको जानकारी दी जो विंटर्स में डोरमेंट हो जाते हैं। हम उन्हें कैसे एक्टिव करें और उनकी कटिंग प्रूनिंग करके उन्हें हेल्दी प्लांट्स बनाकर उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाएँ, इस वीडियो में मैंने इसके बारे में आप सभी को जानकारी दी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, आपस में शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।